आज मैं फिर आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। अगर ये घटना किसी के जीवन में घट जाए ना, वो आंसुओं से रो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में इतने ठोकर धक्के खाए हैं कि हमारे बाबा साहब ने कितने दुख भरे दिन काटे हैं और किसके लिए काटे हैं और भेदभाव के लिए दुख भरे दिन काटे हैं। 26 नवंबर 1949 की वो रात जब बाबा साहब अपने सोफे पे बैठे हुए थे, तो उस रात को संविधान लिख करके बड़े आराम से धूमधाम से बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक पल भी हंस भी रहे थे और एक पल में रो भी रहे थे साथियों। और उसी दौरान शंकर राणा शास्त्री जी बैठे हुए थे। शंकर राणा ने बाबा साहब की हालत देखकर ये सोचने पर मजबूर हो गए और एक पल में हंस भी रहे हैं और एक पल में रो भी रहे हैं। तो बाबा साहब को देख कर के शंकर राणा ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, क्या हुआ कि एक पल में हंस रहे हो और एक पल में रो रहे हो? तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया, जी शास्त्री जी, आज मेरा संघर्ष पूरा हो चुका है। शास्त्री जी, जिसके लिए मैंने संघर्ष किया, आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। लेकिन इस संघर्ष को और सपना पूरा करने को मैंने जो तमाम कठिनाइयाँ और जो मुसीबत झेली हैं और जो दुख महसूस किए हैं, मैं उन दुखों को याद करके रो रहा था। एक समय वो था मेरा बेटा रामजतन, जो हल्का हल्का बोलना सीखा था, की आवाज घर में गुंजाने लगी थी। एक समय ऐसा आया था, शास्त्री जी, उसको बुखार आ गया और मैं उस समय संघर्ष कर रहा था। रामजतन को लेकर के मेरे बहुत सारे सपने थे। मैं उसको इस देश का शासक बनाना चाहता था। जो मैंने संघर्ष किया, उम्र हो चुकी थी शास्त्री जी। अपने संघर्ष को रामजतन में देखता था। मैं अपने बेटे को कामयाब बनाना चाहता था। एक समय ऐसा आया शास्त्री जी कि रामजतन की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तबीयत दिन पे दिन खराब होती चली गई। शास्त्री जी, मेरे पास पैसे थे, मगर मैं आलसी और निकम्मा था। मुझे मेरी औलाद पर पैसे लगाने के लिए नहीं थे। मेरे पास जो पैसे थे, मैं उन पैसों से अपनी पढ़ाई पढ़ सकूं, माज है उनके लिए मैं कुछ कर सकूं। मैं नहीं पढ़ा, शोषित वंचित समाज है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा शास्त्री जी। और मेरे छोटे बेटे राजरतन की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली गई शास्त्री जी। और एक समय ऐसा आया तो मेरे गले लगाने से अलावा कुछ नहीं था शास्त्री जी। मेरे बेटे की बीमारी दिन पे दिन बढ़ती चली गई और मैं उसको अपने गले से लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन उसकी कब मृत्यु हो गई मुझे पता भी नहीं चला शास्त्री जी। वो दर्द, वो तकलीफ आज मैं महसूस कर रहा हूँ। और जब समय बीता और लोग इकट्ठा हुए, जब लोगों ने मुझसे बोला कि बाबा साहब, अब राजरतन का दाह संस्कार करना है, या नए कपड़े लाने के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए। तो आप सोचिए शास्त्री जी, जिस बाप के पास सभा होने के लिए पैसे नहीं थे, वो उसको नए कपड़े के लिए पैसे कहाँ से देगा। लोग इकट्ठा हुए, मैं बहुत रोया। शायद मैं अपने संघर्ष के बीच में इतना रोया हूँगा। उस दिन मैं बहुत रोया शास्त्री जी। लेकिन मेरी पत्नी को ये बात पता थी और मेरी पत्नी, जिसने मेरे साथ बहुत संघर्ष किया, को यह बात पता थी। मेरे पास पैसे नहीं है शास्त्री जी। मेरी पत्नी मेरे पास आकर रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजरतन को उड़ाया। जब उसका दाह संस्कार किया गया शास्त्री जी, मैं विदेश में पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरी रमा ने लोगों के जूठे बर्तन मांजे। वो गोबर पाथती थी और उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने को, घर में अच्छा खाना नहीं था खाने को मित्रों, अच्छा बिस्तर नहीं था। लेकिन शास्त्री में विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहा था और मेरी रमा, मेरी पत्नी,
मुझे भी छोड़कर चली गई। मैं उसको कुछ नहीं दे पाया जो मैं उसको देना चाहता था। राजरतन की लाश घर में पड़ी हुई। जब मैं उसको लांग कर जा रहा था तो मुझे लोगों ने रोका कि मेरा बेटा घर में मरा पड़ा हुआ है और तू कोट पैंट पहनकर कहाँ जा रहा है। लेकिन शास्त्री जी, मुझे गोलमेज सम्मेलन में जाना था और मैं अपने बेटे की लाश को लांग कर और मैं ये कह के गया कि आज मैं इस बच्चे के लिए रुक जाऊंगा। जो आने वाले राजरतन है मेरे, वो मरे हुए पैदा होंगे। आज मैं खुश हूँ कि शास्त्री जी, मेरे बेटे राजरतन का संघर्ष बेकार नहीं गया, क्योंकि आज के समय में आने वाले जितने भी बच्चे होंगे मेरे समाज के लिए, वो पढ़ लिख कर सूट बूट पहनकर घूमेंगे। कोई भी आने वाला राजरतन जिसका संविधान की वजह से बहुत सारी चीजें नसीब होंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।